नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन जरूरी टूल्स की जो स्टॉक मार्केट रिसर्च के लिए चाहिए। देखिए, सही औजार के बिना ना सारी मेहनत, सारा विश्लेषण सब पानी में जा सकता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही हम रिसर्च करने बैठते हैं, सामने सैकड़ों वेबसाइट्स और ऐप्स की बाढ़ आ जाती है ना? और इतना सारा डेटा देखकर सिर चकराना, कंफ्यूज हो जाना बहुत आम बात है। पर घबराने की कोई बात नहीं है। सही टूल चुनना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। ठीक है, तो सबसे पहला कदम, कोई भी टूल चुनने से पहले हमें खुद से एक बहुत जरूरी सवाल पूछना होगा। सवाल ये है कि हम बनना क्या चाहते हैं। क्या हम एक जासूस बनना चाहते हैं जो कंपनी के अंदर की बातें, उसकी असली सेहत का पता लगाए, या फिर हम एक भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं जो बाजार का मूड भांपकर उसके अगले कदम का अंदाजा लगा ले। तो देखिए, हमारे सामने ना दो मेन रास्ते हैं। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें हम बिल्कुल एक जासूस की तरह कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में गोता लगाते हैं, ये समझने के लिए कि क्या कंपनी सच में मजबूत है, कहीं उस पर बहुत ज्यादा कर्ज तो नहीं है, उसकी सेल्स लगातार बढ़ भी रही है या नहीं। और दूसरा रास्ता है टेक्निकल एनालिसिस, जो बिल्कुल मौसम विभाग जैसा है। हम चार्ट्स को देखते हैं कि भाई पास्ट में स्टॉक का प्राइस कैसे ऊपर नीचे हुआ है और उन्हीं पैटर्न्स के आधार पर भविष्य का अंदाजा लगाते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक गोल्डन रूल याद रखिए। आपका डेटा वो बिल्कुल सटीक और एकदम तेज होना चाहिए। जरा सोचिए, कोई डॉक्टर पुराने एक्सरे को देखकर इलाज कर रहा हो, क्या वो सही इलाज कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। स्टॉक मार्केट में भी सेम चीज लागू होती है। गलत डेटा मतलब गलत फैसला। बस बात खत्म। तो चलिए अब मिलते हैं कुछ बेहतरीन टूल्स से। ये वो साथी हैं जो रिसर्च के इस सफर में हमारे बहुत काम आने वाले हैं। इनको आप अपना रिसर्च का जखीरा, अपना आर्सेनल भी कह सकते हैं। तो हमारे आर्सेनल का पहला हथियार है Screener.in। ये फंडामेंटल एनालिसिस करने वालों के लिए एक असली पावर हाउस है। Screener.in की असली ताकत पता है क्या है? वो है इसकी कस्टम स्क्रीन्स बनाने की एबिलिटी। मतलब मान लीजिए कि हमें ऐसी कंपनियां ढूंढनी है जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगातार 20% से ज्यादा हो और जिन पर कर्ज भी लगभग जीरो हो। स्क्रीनर पर बस कुछ ही क्लिक्स में बूम, आपके सामने ऐसी कंपनियों की लिस्ट हाजिर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घास के ढेर में सुई ढूंढना, पर आपके हाथ में एक पावरफुल मैग्नेट हो। लेकिन हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। स्क्रीनर पर स्टॉक का प्राइस अपडेट होने में थोड़ी देर हो सकती है, तो अगर कोई बहुत फास्ट ट्रेडिंग का फैसला लेना हो ना, तो थोड़ा सावधान रहना होगा। और हाँ, इसके जो कुछ सबसे बढ़िया फीचर्स हैं वो पेड वर्जन में ही मिलेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो किसी कंपनी की बुनियाद को, उसकी जड़ों को गहराई से समझना चाहता है, तो Screener.in उसके लिए एक जबरदस्त टूल है। चलिए अब अपने दूसरे टूल पर चलते हैं। इसका नाम है ट्रेडिंग व्यू और ये टेक्निकल एनालिसिस और चार्टिंग की दुनिया का बेताज बादशाह है। ट्रेडिंग व्यू के साथ ना समझिए कि आप एक आर्टिस्ट बन जाते हैं। कैनवस क्या है? प्राइस चार्ट। और आप उस पर सीधे ट्रेंड लाइंस खींचकर कहानी पढ़ सकते हैं कि स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे। और तो और आप अलर्ट्स भी सेट कर सकते हैं। मतलब जब भी कोई स्टॉक एक खास कीमत पर पहुंचे, आपका फोन आपको तुरंत बता देगा। बिल्कुल ऐसा जैसे आपका कोई पर्सनल असिस्टेंट 24 घंटे मार्केट पर नजर रखे हुए हो। पर यहाँ भी कुछ लिमिटेशंस हैं। कई बहुत ज़रूरी इंडिकेटर्स आपको सिर्फ पेड प्लान में ही मिलेंगे, और फ्री वर्जन में खासकर इंडियन स्टॉक्स का डेटा थोड़ा डिले के साथ आ सकता है, जो एक्टिव ट्रेडर्स के लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। तो निचोड़ ये है कि अगर कोई ट्रेडर है जिसका पूरा फोकस प्राइस के उतार चढ़ाव को समझने पर, सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट खोजने पर है, तो ट्रेडिंग व्यू बिल्कुल उसी के लिए बना है। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी टूल, मनी कंट्रोल। इसे आप एक बेहतरीन ऑलराउंडर मान सकते हैं, खास तौर पर अगर बाजार की खबरों से अपडेटेड रहना है। मनी कंट्रोल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आपको मार्केट की नब्ज पर हाथ रखने का मौका देता है। सरकार ने कोई नई पॉलिसी अनाउंस की है जिसका असर स्टील सेक्टर पर पड़ेगा, या किसी कंपनी के मैनेजमेंट में कोई बड़ा फेरबदल हुआ है, ये सारी खबरें मनी कंट्रोल पर मिल जाती है। ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो ये जानना चाहते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है, वो भी बिना मोटी मोटी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़े। लेकिन हाँ, यहाँ भी थोड़ा सावधान रहना होगा। जो खबरें बहुत टाइम सेंसिटिव होती है ना, उन्हें हमेशा किसी और सोर्स से भी कंफर्म कर लेना चाहिए। और इनके जो प्रीमियम एनालिसिस टूल्स हैं, उन पर आंखें बंद करके भरोसा करने से पहले जरा 2 बार सोचिएगा।
तो कुल मिलाकर अगर कोई मार्केट में नया है या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहता है जहां न्यूज़ और बेसिक रिसर्च दोनों एक साथ मिल जाएं, तो मनी कंट्रोल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अब हमने इन तीनों टूल्स के बारे में तो जान लिया, पर बड़ा सवाल ये है कि इनमें से अपने लिए सही टूल कैसे चुनें? चलिए, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा फ्रेमवर्क देखते हैं। बस खुद से कुछ सवाल पूछने हैं। पहला, लक्ष्य क्या है? अगले 10 साल के लिए निवेश करना है या अगले 10 मिनट के लिए ट्रेड? दूसरा, बजट कितना है? पर यहाँ एक सीक्रेट बताती हूँ, आपको किसी एक को चुनने की जरूरत ही नहीं है। जो सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो इन सबका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। कैसे? वो Screener.in से मजबूत कंपनियां खोजते हैं, फिर ट्रेडिंग व्यू पर जाकर उन्हें खरीदने का सही टाइम पता करते हैं और मनी कंट्रोल पर लगातार नजर रखते हैं ताकि कोई बड़ी खबर हाथ से निकल ना जाए। चलिए, अब इस पूरी थ्योरी को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई इन्वेस्टर है जो XYZ लिमिटेड नाम की एक कंपनी में पैसा लगाने की सोच रहा है। तो वो इन टूल्स का इस्तेमाल आखिर करेगा कैसे? तो वो इन्वेस्टर सबसे पहले जाएगा Screener.in पर। वहां वो देखता है कि XYZ लिमिटेड की बिक्री पिछले 5 साल से लगातार बढ़ रही है। ये एक अच्छा साइन है। स्टेप 2, वो ट्रेडिंग व्यू खोलेगा। वहां उसे दिखता है कि स्टॉक का प्राइस अभी-अभी एक मजबूत सपोर्ट लेवल से ऊपर उठाए। ये एक और अच्छा संकेत है। और आखिर में वो मनी कंट्रोल चेक करता है। वहां कोई बुरी खबर नहीं है, बल्कि एक एनालिस्ट ने तो स्टॉक को बाय रेटिंग दी है। अब देखिए, उसके पास एक पूरी पिक्चर है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल्स इशारा कर रहे हैं और खबरें भी पॉजिटिव हैं। अब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक फैसला ले सकता है। तो समझने वाली बात यह है कि ये रिसर्च टूल्स सिर्फ वेबसाइट्स नहीं हैं। ये हमारे इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर फैसले की रीढ़ की हड्डी हैं। ये हमें इमोशंस में बहकर गलत फैसले लेने से बचाते हैं। मतलब साफ है, जब आप स्मार्ट टूल्स को एक स्मार्ट, डिसिप्लिन रिसर्च प्रोसेस के साथ मिलाते हैं ना, तो मार्केट में गलतियां करने के चांस कम हो जाते हैं और बेहतर रिटर्न पाने के मौके बढ़ जाते हैं। तो आज की इस बातचीत को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। आपका अपना इन्वेस्टर टूलकिट कैसा है? उसमें कौन कौन से औजार हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। और अगर अब तक कोई टूलकिट नहीं है, तो शायद आज ही उसे बनाने की शुरुआत करने का सही दिन है।